वहाँ स्कूल 5-6 स्कूल ख़त्म कर दिए गए, जबकि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई करा रहे हैं। और पुराने शहर के अंदर जो है बल्ली मारान में 6 स्कूल बंद करा दिए गए। 6 स्कूल बंद हो गए। और टोटल बिल्डर माफिया जो है, जो वहाँ के लोकल विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके संरक्षण में खूब फल फूल रहा है। वो पार्टी जो गरीबों की के नाम का ढंढोरा पीटती है, पिछले 10 साल से एक राशन कार्ड नहीं बना, जबकि मेरे टाइम में पूरा कंप्यूटराइजेशन हो चुका था फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का। आज लोगों के बच्चा 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, उसका नाम राशन कार्ड में नहीं है। और जबकि अभी 14 लाख आवेदन सरकार के सामने पड़े हैं। ये जितने विधायक थे आम आदमी पार्टी के, खासतौर से बल्ली मारान के, वो दुकान लगा के बैठ जाते हैं ताकि ये दिखाएं कि हमारे यहाँ बहुत भीड़ आ रही है, और उसका हल कुछ ना निकले। यही हाल पेंशन का है, पेंशन नहीं मिल रही बुजुर्गों को। बेवाओं को जो 30,000 रुपये उसकी बेटी की शादी के लिए देते थे, उसका कोई सवाल नहीं है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हारून यूसुफ जी हैं, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आज दिल्ली इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हैं। क्या मुद्दा है, किस वजह से आना हुआ है, और यहाँ पे डीपीसीसी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, क्या मसला हो गया? सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या सर अचानक क्या बात हो गई कि इलेक्शन नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया है कि कभी कभी जैसे अब पहले 800-900 का एक बूथ था, 1500 का हो गया है, और बहुत सारी जगह मतदान पूरा नहीं हो पाता, जो वोटर्स हैं वो बाहर खड़े रहते हैं। तो एक तो जो होल्डिंग एरिया है उसका भी प्रॉब्लम है, और दूसरा कुछ ऐसे बूथ्स हैं जिन पे डेलिबरेटली वोटिंग को स्लो कराने की कोशिश होती है। वोटिंग स्लो होती है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरह का पिछले 3-4 चुनाव में लगातार हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो माइनॉरिटी वोट्स हैं या दलित वोट्स हैं, उनको किस तरीके से स्लो डाउन करने की कोशिश की जाती है। तो हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहिबा को तमाम बातें बताई हैं, और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। जी, तो उन्होंने आपको क्या एश्योरेंस आज दिया है कि हम कुछ बदलाव करेंगे इलेक्शन में या नहीं करेंगे, क्या? उन्होंने कहा कि जो भी पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं हम हमारी नॉलेज में भी हैं, और हम उसमें जो सुधार और कर सकते हैं वो हम करेंगे। अच्छा सर, चलिए ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफिस आए हुए हैं आप। अभी हमारा पब्लिक ओपिनियन का शो चल रहा है, हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, पब्लिक जनता की हम राय ले रहे हैं कि आपके पिछले विधायक ने क्या काम किया है। हम अभी आपके इलाके में भी होकर के आए हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सर? क्योंकि आप मंत्री हैं, आप दिग्गज नेता रह चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में जो हाल बल्ली मारान क्षेत्र का हुआ है, आप जाके देख लें गलियाँ क्या हालत है। जिस एमएलए को 10 करोड़ रुपए फंड मिल रहा हो, अब तो वो 14 करोड़ हो गया है, उसके बाद इस तरह के हालात होना शर्मनाक बात है। वहाँ स्कूल 5-6 स्कूल ख़त्म कर दिए गए, जबकि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई करा रहे हैं। और पुराने शहर के अंदर जो है बल्ली मारान में 6 स्कूल बंद करा दिए गए। 6 स्कूल बंद हो गए। और टोटल बिल्डर माफिया जो है, जो वहाँ के लोकल विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके संरक्षण में खूब फल फूल रहा है। और उनमें से कुछ स्कूलों के अंदर फ्लैट बना दिए गए। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा जो पानी की हालत है, हर शख्स, गरीब से गरीब शख्स जो है वो पानी खरीद के पी रहा है। जो नल में पानी आ रहा है, नल में जो जल आ रहा है उसमें सीवर का पानी आ रहा है, और मयूर जग 40 से 50 रुपए का ख़रीद के लोग वो पानी पी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हालत दिल्ली में कभी नहीं रही। हम भी 15 साल सरकार में रहे, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, शीला जी की क़यादत में रही। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इसलिए ध्यान देते थे कि आम लोगों को ये एहसास हो कि उनके कहे बगैर उनकी तकलीफ़ों को हम हल करने की कोशिश कर। आज आप रोड देख लीजिए, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटरसाइकिलिस्ट जो
टू व्हीलर वाले। ये सारी समस्या आप बता रहे हैं वहाँ पर है। एक अहम सवाल और, क्योंकि आप भी मंत्री रह चुके हैं शीला जी के गवर्नमेंट में, और जो अभी आपके अपोजिशन में हैं इमरान हुसैन की हम बात कर रहे हैं, वो मंत्री, वो भी अभी सिटिंग मंत्री हैं और फूड डिपार्टमेंट भी उनके पास है। सवाल ये है कि पिछले 5 सालों में और 10 सालों में जो राशन कार्ड पब्लिक के बनने चाहिए, क्योंकि मंत्री लेवल का सवाल, आप मंत्री रह चुके, वो भी रह चुके, तो ये क्वेश्चन उठेगा, जनता को सहूलत नहीं मिली, राशन कार्ड नहीं बने, नाम एडिशन नहीं हुआ, इस पर क्या कहना? देखिए, ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है। वो पार्टी जो गरीबों की के नाम का ढंढोरा पीटती है, पिछले 10 साल से एक राशन कार्ड नहीं बना, जबकि मेरे टाइम में पूरा कंप्यूटराइजेशन हो चुका था फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का। आज लोगों के बच्चा 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, उसका नाम राशन कार्ड में नहीं है। और जबकि अभी 14 लाख आवेदन सरकार के सामने पड़े हैं। ये जितने विधायक थे आम आदमी पार्टी के, ख़ासतौर से बल्ली मरान के, वो दुकान लगा के बैठ जाते हैं ताकि ये दिखाएं कि हमारे यहाँ बहुत भीड़ आ रही है, और उसका हल कुछ ना निकले। यही हाल पेंशन का है, पेंशन नहीं मिल रही बुजुर्गों को। बेवाओं को जो 30,000 रुपये उसकी बेटी की शादी के लिए देते थे, उसका कोई सवाल नहीं है। दिल्ली में अगर दिल्ली के वोटर्स ने, मतदाता ने अगर कांग्रेस को बहुमत दिया, तो क्या आप इन सब चीज़ों पे, चाहे वो राशन कार्ड का मुद्दा हो, बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा हो, बाकी आपने 2 योजना लेकर के आ गए हैं, 2500 रुपये आप महिलाओं को देंगे, 25 लाख का बीमा, ये सब पे आप काम करेंगे? देखिए, हमने पहले भी किया है। जब फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, विदिन 6 मंथ जितना 72 लाख लोगों के कार्ड बनने थे, बड़ा अपहिल टास्क था। मैं मंत्री था उसको, और हमने वो करके दिखाया। उसके बाद बहुत सारे लोग कोविड के दौरान दिल्ली छोड़ के चले गए। कुछ लोग, माइग्रेशन होता रहता है दिल्ली, क्योंकि एक ऐसा शहर है जहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। लेकिन हमारा हमेशा जो हम सोच रही है कांग्रेस की, कि आम लोगों को शिकायत न करनी पड़े, उससे पहले काम करते हैं। आज वो जो दिल्ली छोड़ के शीला जी गई थी, आज पॉल्यूशन लेवल देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, यमुना का हाल देख लीजिए, गार्बेज के जो डंप हैं उनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा था कि एक अहम और आखिरी सवाल मैं आपसे ये लूँगा कि बल्ली मारान की जनता ने आपको अगर पूर्ण बहुमत दिया और आपको जिताते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, तो आप 2 बड़े बदलाव क्या लाएंगे? सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि जो पॉल्यूशन का जो हाल है, जिसको बहुत लाइटली सरकार ले रही है, उसके लिए जो भी उचित कदम होंगे वो किए जाएंगे। ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए केवल ट्री प्लांटेशन नहीं होगा। ठीक है, ये पॉल्यूशन हो गया। दूसरा, बल्ली मारान में क्या करेंगे? बल्ली मारान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत शिक्षा की है, सीवेज सिस्टम की है, साफ पानी की है। वो तमाम काम हम करेंगे जिससे आम लोगों को सुविधा मिले, बुजुर्गों की पेंशन मिले, बेवाओं को पेंशन मिले, और जो हमारी योजना है महिलाओं को 2500 रुपये देने की, और 25 लाख का इंश्योरेंस जो राजस्थान में गवर्नमेंट ने किया था, बहुत सक्सेसफुली हुआ था। उन तमाम चीज़ों को हम पूरी ताकत से लागू करेंगे। और जो बिजली के बिल आज डबल हो गए, आप देखिए, जो बिल हम कांग्रेस के दौर में आते थे वो 60 दिन के होते थे, आज उतना ही बिल 28 दिन के लिए आ रहा है। तो मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों पे काम करने का किया जाएगा। आप सुन रहे थे कांग्रेस के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ जी को, जो कि अभी इस वक्त बल्ली मरान से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, और डिटेल में पूरा विजन डेवलपमेंट प्लान हारून यूसुफ जी का क्या है बल्ली मरान के लिए, हम दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। थैंक यू। देखिए, लोकतंत्र में किसी भी तरीके का लोभ और लालच देना वोटर को, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है या पाया गया है, उसके साथ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है कानून के तहत, वो की जानी चाहिए। नई दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों को जोड़ने की बात कही, आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नई दिल्ली में पूर्वांचली वोट को जोड़ने की बात नहीं कही जा रही है। मुझे इस बात का खेद है कि दिल्ली को बनाने वाले वो पूर्वांचली भाई और बहन, जिन्होंने इस दिल्ली को एक एक ईंट लगाकर जोड़ा है और बनाया है, उनको अगर कोई व्यक्ति फर्जी कहता है तो ये दुखद है। क्योंकि हमारे
जो पूर्वांचली भाई बहन है वो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी और एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पर आते हैं, और दिल्ली ने दोनों हाथों से उनका स्वागत भी किया है और उनका धन्यवाद भी हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही है कि उनकी वजह से आज दिल्ली जो आज इस शेप में है, चाहे इसमें मेट्रो का है, चाहे बसेस का है, चाहे रोड्स का है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, चाहे घरेलू जीवन है, उसमें पूर्वांचली भाई और बहनों का एक महत्वपूर्ण दिल्ली को बनाने और चलाने में योगदान है। हम उनके इस जो कार्य है उनका, हम उनको धन्यवाद भी करते हैं और उनको सलाम करते हैं। सर, चर्चाएं हो रही हैं कि अरविंद केजरीवाल 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित ही होगा, जब से कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में है। आपने देखा होगा कि जिस दिन हमारी पहली लिस्ट आई और उसमें संदीप दीक्षित जी को नई दिल्ली का कैंडिडेट बनाया गया, उसी दिन से केजरीवाल जी बहुत असहज हैं और लगातार अनारगल आरोप भी उनके ऊपर लगाते रहे हैं। उसी कड़ी में ये जो अपने हमारे पूर्वांचली भाई बहनों की बात है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इससे पहले आपने देखा होगा जब कांग्रेस ने दिल्ली की समस्याओं के निदान के लिए कोई अपनी गारंटी लॉन्च की है, तो केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी को दर्द हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दिल्ली की समस्याओं का उचित समाधान हो सके। जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरी तरीके से लोगों के सामने हैं, वो किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाए। हमारे जो वादे हैं उनके पीछे भरोसा है, उनके पीछे हमारी कार्यशैली है, उनके पीछे माननीय खड़गे जी और राहुल जी का विश्वास है जो लोग आज उनके ऊपर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि केजरीवाल जी 2 सीट से लड़ें या यहाँ से नई दिल्ली से भाग भी खड़े हों। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और उनके साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ यहाँ पर दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में यहाँ पर ये आज आए और उन्होंने कुछ मुद्दों पे जो वोटिंग के दिन जो वोट पड़ते हैं वहाँ पर जो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और भीड़ लग जाती है, स्लो और थोड़ा स्लो प्रोसेस में वोटिंग होती है, इन सब मुद्दों को रेज किया है। और ख़ास करके हारून यूसुफ साहब ने ये बात बताई कि जो माइनॉरिटीज़ जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर किस तरह से माइनॉरिटी सीटों में वहाँ पर स्लो प्रोसेसिंग से वो मतदान वहाँ पे डलते हैं, वो सारे मुद्दे यहाँ पर रेज किए गए हैं। और इलेक्शन ऑफिसर दिल्ली की तरफ से इनको कांग्रेस को एश्योरेंस भी दिया गया। तो ये आज की बड़ी खबर है। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ।